हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब में स्वागत है। हम आज बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट अर्थात मॉडल पेपर 2020 का लेकर आए हैं, वह ज्योग्राफी सेट का, जिसमें ज्योग्राफी का 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको वहाँ अब 42 का ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, जिसमें आपको 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहता है। 47 में से आपको ओनली 42 का जवाब देना ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लीजिए कि बोल रहा है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर बोला सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो लिंग भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल या सैन्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल। तो बोला सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। तो लिंग भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल भी है और चिकित्सा भूगोल भी है, पर सैन्य भूगोल नहीं है। तो यहाँ पर सैन्य भूगोल नहीं है। ठीक, 42 नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है, तो रूस उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, जो अभी 12,80,57,000 है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। पहले समझ जाइए, प्रतिकर्ष कारक जहाँ लोग आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित कहाँ होते हैं, तो मतलब कि ठीक है गांव, तो गांव में मतलब रोजगार की कमी होता है, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य सबका कमी होता है। लेकिन यहाँ प्रतिकर्ष मतलब कि प्रतिकर्ष होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो जलाभाव, जल का अभाव होना, तो ये प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी ये प्रतिकर्ष कारक, अशांत वातावरण ये प्रतिकर्ष कारक, पर बोला नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन सी। तो 3 का कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो चिकित्सक सुविधा। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है। कार्यशील जो कार्य करने योग्य हैं, तो कार्य कम मतलब कि व्यक्ति कब बढ़िया कार्य कर सकते हैं, तो वर्ष 2015 मतलब 15 से लेकर 59 साल तक के बीच में आसानी से कोई भी कार्य अपना कर सकते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग 15 से 59 वर्ग है, ऑप्शन बी होगा। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। मानव विकास का कौन सा स्तंभ है, तो समता भी है, सतत पोषणीयता भी है और उत्पादकता भी है, अर्थात ऊपर युक्त सभी होगा। ठीक, ऑप्शन डी होगा। 6 नंबर प्रश्न बोला तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप कौन है, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है सेवाएं। ठीक, सेवाएं करना, जिसमें व्यापार करना मतलब सेवा ही करे, संचार करना तो ये सेवा का ही काम करे और ये सेवाएं हैं। ठीक, तो तृतीय क्रियाकलाप में सेवाएं मतलब हाथ से बनाना नहीं हुआ, अर्थात उसमें बस सेवा करना हुआ, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवाएं आते हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी होगा। ठीक, 7 नंबर प्रश्न बोला है बिग इंच संबंधित है। बिग इंच संबंधित है किससे, तो बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से। ये बिग इंच जो पाइपलाइन जो 1942 से लेकर 1944 के बीच टेक्सास से न्यू जर्सी तक फैली पेट्रोलियम पाइपलाइन है। ठीक, 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है नाफ्टा अस्तित्व कब आया। नाफ्टा अस्तित्व में आया कब। ठीक, तो 8 का होगा सन 1994 को नाफ्टा अस्तित्व में आया था, जो यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा संधि, जिसमें अमेरिका आता है, कनाडा आता है, मैक्सिको आता है, ये देश सब आदि शामिल है। ठीक, वृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है कहाँ से कहाँ तक, तो वृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर। कहाँ, उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर वृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है
कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? तो पिट्सबर्ग एक औद्योगिक नगर है। 11वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि कब से कब तक थी? मतलब जनसंख्या वृद्धि की अवधि कब से कब तक थी? तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी अधिक थी। ठीक, 12वां प्रश्न बोल रहा है तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार के प्रमुख है? तो तमिलनाडु में कौन भाषाई प्रमुख है? तो द्रविड़। तमिलनाडु में तमिल भाषा के अंतर्गत आते हैं जो द्रविड़ से संबंधित हैं। 13वां प्रश्न बोल रहा है कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? ग्रामीण बस्ती का कौन प्रकार है? तो ग्रामीण बस्ती का प्रकार गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, ये सभी है। ठीक, अर्थात ऑप्शन डी होगा। 14वां प्रश्न बोल रहा है नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, कौन सा नगर पूर्वी भारत में स्थित नहीं है? तो पटना पूर्वी भारत में स्थित है, धनबाद भी पूर्वी भारत में स्थित, जमशेदपुर पूर्वी भारत में स्थित है, पर नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित कौन नहीं है? ये नासिक। ये नासिक पूर्वी भारत में स्थित नहीं है, दक्षिण भारत में स्थित है। 15वां प्रश्न बोल रहा है कौन एक मध्यकालीन नगर है? मध्यकालीन नगर है, तो पटना एक मध्यकालीन नगर है। ठीक, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? तो रबी फसल जो मतलब कम तापमान में हो और जो पकता है जो मतलब शीत में पके। तो ये क्यों? तो इसमें गेहूँ आता है, आपसे बोलूँ तो गेहूँ, चना, जौ, मतलब मसूर दाल, ये सब आता है रबी फसल के अंतर्गत। तो इसमें गेहूँ आएगा, जिसमें अक्टूबर से सितंबर तक इसकी बुआई होती है। 17वां प्रश्न बोला कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। कॉफ़ी, ये पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिक पाया जाता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है? तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। 18वां प्रश्न बोल रहा है हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? जानबे करते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति है। 19वां प्रश्न बोल रहा है कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो सिंधु बेसिन पूर्वी भारत में है। 20वां प्रश्न बोल रहा है लैगून और पतझड़ पाए जाते हैं। लैगून और पतझड़ पाए जाते हैं तो केरल में। ठीक, 21वां प्रश्न बोला इनमें कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? इनमें कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र हैं? तो लौह अयस्क उत्पादक केंद्र किरीबुरी, बादाम पहाड़, गुरु, महिसानी, अर्थात सभी होगा। इनमें कौन लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? तो इनमें से सभी होगा। 22वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज अर्थात अभ्रक है या अधात्विक खनिज है, सिंपल सी बात। 23वां प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हम मतलब कि इसमें से 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कम से कम 2 प्रश्न का जवाब, मतलब जो पूरा वीडियो के देख रहे हैं तो वह जवाब ज़रूर देंगे। और बड़ी मतलब आसान क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, कौन बॉक्साइट से संबंधित है, तो आपको 23 नंबर का जवाब देना है। और एक और प्रश्न आपको देते हैं। 24वां प्रश्न बोल रहा है भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार है? तो ये 50% मतलब बिटुमिनस कोयला का दूसरा रूप है, जहाँ 50% कोयला मतलब कुल कोयला में से पाया जाता है। और एंथ्रासाइट मतलब 72 या 75% पाया जाता है। 25वां प्रश्न बोल रहा है यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम बोल रहा है, तो यूरेनियम गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में? तो गोंडवाना बोला इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है?
उत्तर भारत, तो ये चेन्नई, ठीक, चेन्नई उत्तर भारत में नहीं है, ठीक ना। 26 का ऑप्शन डी होगा, ये दक्षिण भारत में है। हम जितने भी 12th का मॉडल सेट है सभी का करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉडल सेट का लिंक्स दिया हुआ, वहाँ से सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट देख सकते हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और हमें देखिए, ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और हम अपने चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करने ही वाले हैं। हम सोचे हैं 15 नवंबर से स्टार्ट करिए या 12 नवंबर से, उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। और देखिए, हमारे चैनल पर वही फ्रेंड्स जुड़े हैं जो लोग एक्टिव है, जो सही से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। क्योंकि हम सोचे हुए, मेरा सपना है कि हम भी ऑनलाइन क्लासेस करवाएं और जितना कम ही को पढ़ाएं, पर उसमें मतलब कि हम 12th में सबसे बेहतर अंक मार्क्स मतलब अपने दोस्तों को दिलाएं। तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े हों, लेकिन सभी वीडियो को आप वॉच कीजिए, देखिए और मेहनत कीजिए। आपका बहुत कम समय है, बहुत कम समय, इसलिए तैयारी कीजिए जम के, ठीक। और अपने दोस्तों को भी मतलब मेरा वीडियो बस 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, शेयर कीजिएगा। आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, आपसे मतलब आप ही लोग हमें मतलब मेरे मदद कीजिएगा, आप ही लोगों पर हम डिपेंड है, ठीक। 27 नंबर प्रश्न बोला, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा के केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? तो 27 का होगा कोटा। ये कोटा है। रावत भाटा परमाणु केंद्र जो मतलब राजस्थान में पाया जाता है, जो कोटा भी राजस्थान में, ठीक। 28वां प्रश्न बोला, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त होता है? भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त होता है तो कोरबा से, ये कोरबा से भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त होता है। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। हुबली सूती वस्त्र कारखाना कर्नाटक में। 30 नंबर प्रश्न बोला, ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर में है, ठीक है ना, भुवनेश्वर में है। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति कब अपनाए गए? तो ये जून 1991 को अपनाए गए, ठीक। जो नरसिंह सिंह राव सरकार भारत की अर्थव्यवस्था मतलब लागू किए थे, जिसमें निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी, ठीक। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कौन एक औद्योगिक जिला है? तो इनमें से मतलब पूर्णिया, भोपाल, कानपुर, ये सभी औद्योगिक जिला हैं। 33 नंबर प्रश्न बोला, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है तो ऑप्शन के हिसाब से मतलब जनसंख्या का घनत्व दिल्ली होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल है, ठीक। 34 का, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मतलब NH2 जोड़ता है तो दिल्ली को अमृतसर से, दिल्ली को अमृतसर से, ऑप्शन के हिसाब से। 35 नंबर प्रश्न बोला, वर्ष 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य पंजाब है, ठीक। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दक्षिण रेलखंड का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलखंड का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलखंड का मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है। 38 नंबर प्रश्न बोला, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 से 12 में हुई थी। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व कब में आया? तो 1937 मतलब 1937 दिया तो 1937 होगा। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? कोलकाता पतन मतलब पतन होता था बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर अवस्थित है? तो कोलकाता ये हुगली नदी के मतलब कि पूर्वी भाग पर अवस्थित है। 41 नंबर प्रश्न बोला, भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़े हुए, एक और प्रश्न लास्ट वाला छोड़ देते, ठीक। देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बोल देते हैं, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? पर्यटन नगर नहीं है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पर्यटन नगर बोल रहा है, बस
तो पर्यटन नगर और हम एक और प्रश्न छोड़े हुए, दोनों का मैं कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, देखते हैं कौन जवाब देते हैं। ठीक, लेकिन आप लोग कहीं किसी से सहारा नहीं लीजिएगा, आप अपने जो पढ़े हैं वो अपना नॉलेज के हिसाब से कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके पूरा यदि देखें तो कमेंट करके बताइए, हम देखें और इसका जवाब भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।